चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द गिवन फिगर डिपिक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस which is responsible for causing a deadly viral disease in human beings. There are other pathogens as well which are responsible for several diseases in humans. Beside infectious diseases, there are also non-infectious diseases. Recall these diseases and based on your knowledge about these diseases and related concept. यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जो कि HIV का है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस का है. फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, E and F labels in the given figure represent. Here are four options. A. Protein code and lipid membrane. B. Glycoprotein and RNA. C. Reverse transcriptase enzyme and DNA. D. RNA and reverse transcriptase enzyme. सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं. इस क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस का है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक डेडली वायरल डिजीज का. वो वायरल डिजीज कौन सी है? एड्स है. देयर आर अदर पैथोजन एज वेल. अलग पैथोजेंस भी होते हैं जो कि अलग अलग बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अगर हम इन्फेक्शियस डिजीज के अलावा बात करें तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस भी होती हैं. अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है इस फिगर के बेस पे कि ई और एफ, इस फिगर में जो ई और एफ देखे रखा है ये किसको लेबल कर रहा है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम यहाँ पे की कंसेप्ट देखेंगे. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे इसका की कंसेप्ट है HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. ये देखिए, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो HIV है ये कौन से डिजीज को कॉज करता है. इसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसका नाम है एड्स. अगर हम एड्स को एक्सपैंड करेंगे तो हो जाएगा A is for acquired, I is for immuno, D is for deficiency, S is for syndrome. अब इस फिगर को हम लोग यहाँ पे जो ये दे रखा है स्ट्रक्चर, इसका हम यहाँ पे इसको हम लेबल करते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे A. जो यहाँ पे A है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लिपिड मेम्ब्रेन को. दिस इज लिपिड मेम्ब्रेन. लिपिड मेम्ब्रेन. यहाँ पे जो ये B है जो इस तरीके से बने हुए हैं जगह जगह, ये है ग्लाइकोप्रोटीन कोड. दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन कोड. C इज, ये प्रोटीन कोड है, प्रोटीन कोड. D इज ऑल्सो प्रोटीन कोड. दिस इज ऑल्सो प्रोटीन कोड. अब यहाँ पे क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है क्या, E और F क्या है. तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो E है ये है RNA. दिस इज जेनेटिक मटेरियल, RNA. और यहाँ पे F है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. अब अगर हम देखें कि यहाँ पे इस एंजाइम की जो है रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है, तो अगर हम देखें कि जो ये एंजाइम है जो कि HIV में मिलता है, ये एंजाइम HIV यूज करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए. क्या होता है, अगर DNA से RNA बनता है, DNA से RNA बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. यहाँ पे DNA से RNA बनने की प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन. RNA से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन. और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एंजाइम का यहाँ पे यूज क्या है, अगर हम इस प्रोसेस में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो RNA है वो कन्वर्ट हो रहा है DNA में. इन दिस प्रोसेस RNA इज कन्वर्टेड इनटू DNA. इसीलिए इसको बोल रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को करने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है और वो उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. इसीलिए हम यहाँ पे अपना राइट आंसर देखेंगे तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, यहाँ पे E पूछा गया है एंड F पूछा गया है. इसीलिए हम अपना आंसर देखेंगे तो यहाँ पे जो E है यहाँ पे RNA और F है यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. सो अवर राइट आंसर इज D. राइट आंसर इज D, RNA, क्योंकि E जो है वो RNA है एंड F is reverse transcriptase enzyme. Reverse transcriptase enzyme. Right answer is D.
I hope you understood it well. All the best.